क्लास में आप सभी का स्वागत है। और वैसे ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मुझे कल बताना चाहिए था, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको करंट अपडेट देने वाले हैं, ये करंट अपडेट मुझे कल देनी चाहिए थी और ये करंट अपडेट देना भी आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी लोग आप लोग यहाँ पे फोकस करें और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु, हमारे देश का नेशनल एनिमल क्या है। तो आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो बाघ होता है, टाइगर। ओके, तो अब ये टाइगर के बारे में आज हम लोग कुछ बातें समझेंगे। मतलब आज की क्लास में हम लोग अपने देश के राष्ट्रीय पशु के बारे में जानेंगे। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 29 जुलाई थी, ठीक है, यानी कल 29 जुलाई थी। और कल की डेट में, जो कल की डेट है यानी 29 जुलाई, वो हम लोगों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि 29 जुलाई को एक बहुत बड़ा दिवस मनाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी हम लोग बाघ के बारे में यहाँ पे कुछ, यानी टाइगर के बारे में कुछ बातें समझेंगे। जो टाइगर होता है, ये टाइगर हमारे कंट्री का नेशनल एनिमल है। हमारा जो देश भारत है, इस देश का राष्ट्रीय पशु है टाइगर। तो ये पहला पॉइंट है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु टाइगर है। ठीक, जो टाइगर होता है इसको साइंस की लैंग्वेज में यानी वैज्ञानिक भाषा में, टाइगर का वैज्ञानिक भाषा में नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर का वैज्ञानिक भाषा में नाम क्या होता है? टाइगर को वैज्ञानिक भाषा में पैंथेरा टिग्रिस कहा जाता है। तो हमने टाइगर का वैज्ञानिक नाम जान लिया। अब ये जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पहला पॉइंट यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये मनाया कब जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि क्या हुआ था, एक बार रूस में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, एक बार एक रूस में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम रखा गया सेंट पीटर्सबर्ग समिति। ठीक है, उस सेंट पीटर्सबर्ग समिति में एक समझौता पत्र बनाया गया और उस पत्र में साइन किया गया और साइन करने के बाद उसमें पूरा एजेंडा तैयार किया गया टाइगर के लिए। तो ये सारा कारनामा जो भी हुआ ये सब कुछ 29 जुलाई यानी 29 जुलाई को हुआ था। इसलिए उसी दिन के अकॉर्डिंग यानी 29 जुलाई को ही हम लोग टाइगर दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्यों मनाया, ये तो हमने समझ लिया क्यों मनाया जाता है। अब जब देखो, अगर मान लो हमें कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, जैसे हमने बात की इंडियन फेस्टिवल 15 अगस्त की, तो अगर हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हर एक फेस्टिवल में कोई ना कोई एक चर्चा का विषय रख दिया जाता है। तो जब इस बार यानी 29 जुलाई 2021 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सेलिब्रेट किया गया कल, तो उसमें जो चर्चा का विषय बनाया गया वो बनाया गया टाइगर की सेफ्टी के बारे में। ठीक है, वो टाइगर की सेफ्टी के बारे में बनाया गया, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या हुआ कि टाइगर देखो बहुत धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं लगातार। तो उस टाइगर को कैसे रिकवर किया जाए, कैसे उनकी जनसंख्या को अपने कंट्री में बढ़ाया जाए, क्योंकि वो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। और उसको बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने, इस बार चर्चा का विषय यही बनाया कि हम अपने देश में टाइगर की जनसंख्या को कैसे बढ़ाएं। ये हमारा था चर्चा का विषय। अब ये टाइगर हमारे देश में कम क्यों हो रहे हैं लगातार? तो टाइगर हमारे देश में लगातार कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हो लगातार हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई होती जा रही है। लगातार आप देखो प्लांट्स कम होते चले जा रहे हैं। तो जब लगातार प्लांट कम होते जाएंगे तो जंगल खत्म होते जाएंगे, और जब जंगल खत्म होते जाएंगे तो बाघ रहेंगे कहाँ जा करके? ये तो वहीं रहते हैं। ठीक है, तो बाघ क्या होंगे, जब खत्म होते जाएंगे जंगल तो बाघ के रहने का जो स्थान है वो लगातार कम होता चला जाएगा।
और जब बाघ के रहने का स्थान लगातार कम होता चला जाएगा तो बाघ क्या होगा, सबकी नज़रों में आना शुरू हो जाएगा। और हमारी कंट्री में बहुत खतरनाक लोग हैं जो उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बाघ की संख्या लगातार कम होती चली आ रही है। WWF, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या हुआ, इसने एक सर्वे किया और इस सर्वे के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि पिछले 150 साल में, यानी लास्ट 150 ईयर्स में जो बाघों की संख्या थी वो लगभग 39,000 बची थी, यानी 3900 बची थी। और इस 3900 में से 300 अप्रॉक्स बाघ जो है इंडिया में प्रेजेंट है, इंडिया में। बाकी जो बच रहे हैं अप्रॉक्स, ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है जो बाघ, कितने बाघ इंडिया में प्रेजेंट है। और शायद यही कारण है कि इंडिया में राष्ट्रीय पशु किसे माना गया है, बाघ। तो आज की क्लास में इतना हमने आपको, कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, उसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए क्योंकि बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, तो वो कहाँ पे कैसे क्या होता है उसके बारे में कुछ जानकारी हम सभी लोगों को होना चाहिए। ये एक छोटा सा बाघ के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में इंट्रोडक्शन था। और आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, अदरवाइज पसंद तो आना चाहिए वैसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।